गुड मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य के तत्व, रस, अलंकार, छंद पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसा कि अब जो है पैटर्न चेंज हो गया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्या पूछा जाए ये कुछ नहीं कहा जा सकता है, तो कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस है, देखिएगा। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तुन परिहरि रघुवर बिरह, राव गयौ सुरधाय। अब ये दिया गया है, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इन पंक्तियों में करुण रस है। ठीक है, अब यहां पर आपको पता रहना चाहिए करुण रस, जैसे आप सबको पता है कि करुण रस वो होता है जिसका स्थायी भाव शोक होता है और जहां पर एक तरह से करुणा है ना, रुंदन, रोने का या जो शोक विलाप किया जाता है। अब यहां पर आप कहोगे यहां सर कैसे पता चला, तो इसको जब अर्थ निकलेगा तभी पता चल पाएगा। क्लियर है ना? तो यहां पर करुण रस है। विरह इसी में आता है, नाना नाना वाहन नाना बेसा, बेहसे शिव समाज निज देखा, को मुख हीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुबाहु। अब यहां पर हास्य रस है। अब यहां पर हास्य रस है। अब आप ऐसे कैसे समझोगे सर हास्य रस, इसमें तो कोई हंसी ही नहीं है पढ़ने के बाद में। ठीक है, ये चीज है। जैसे हमें तो हंसी आती है कि चंदू के चाचा को चंदे की चाची ने चंदू चांदनी रात में चटनी की चम्मच से चटनी चटाया। अरे ठीक है, जो कुछ है ना, तो उससे हंसी आती है। यहां तो कोई हंसी नहीं है, लेकिन आपको इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए 2023 में आया है, यहां से आपको आइडिया लेना है, प्रैक्टिस करो इस पर क्वेश्चन, है ना। 10-20 क्वेश्चन इस पर करो। अब यहाँ खैर 10 क्वेश्चन करवाया जाएगा। आगे यहाँ देखिए, शोक बिकल रोवहि सब रानी, रूपशील बन तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकार, पराहि भूमि तल बारहि बारा, बारहि बारा, है ना। अब बताओ इनमें कौन सा रस है? तो करुण रस है। अब यहां देखिए 2024 में क्वेश्चन आया है, जय ही दिस बैठे नादर फूली, जो दिस ते ही न बिलो की भूली, पुनि 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 सही अकुलाही, देख दशा हरगन मुस्काही। अब बताइए इसमें कौन सा रस है? हास्य रस है। ठीक है, अब यहां से आप कुछ तरीका ऐसे ले सकते हो। अच्छा, मुस्काही, कोई तभी मुस्कुराएगा जब कुछ हंसने वाली बात होगी, क्योंकि हंसने की शुरुआत मुस्कुराने से ही होता है ना। आगे, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। अब ये तो वैसे भी पता चल गया भाई, हंसी आ रही है पढ़ने के बाद, यानी कि ये हास्य रस है। ऐसा आएगा तब तो भैया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन घुमा कर आ गया। अब जैसे ये देखिए 2024 का क्वेश्चन यह है, विंध्य के वासी उदासी, तपो व्रतधारी, महाबिन नारी दुखारी। पंक्त में कौन सा रस है? हास्य रस है। आप करो दुखारे, दुख वाली बात है, करुण रस लगा के आ रहे हो, नहीं, हास्य रस है। ठीक है, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। हाँ, हा रघुबंदन प्रेम परीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। अब ये तो लग रहा है कि हाँ करुण रस है। बिरह बिलाप, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, तुम एको दिन नहीं दिखे। क्लियर है? तो कौन सा रस है? करुण रस है। आगे यहाँ देखें, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? शांत रस का स्थायी भाव है। और रस के कितने अंग होते हैं? 3 अंग नहीं होते, विभाव, अनुभाव और जो है संचारी भाव, और विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और अस्थाई भाव, 4 अंग होते हैं। यहां पर ये सही करिए, रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। तो यहां से एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि जो 11 रस होते हैं, 11 रस के 11 स्थायी भाव होते हैं, वो चीज आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है, और रस के कितने अंग हैं? अस्थाई, जैसे अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? 33 है। सॉरी, संचारी भावों की संख्या 33 है। ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें कौन सा अलंकार है?
उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार वो होता है जहां पर तुलना किया जाता है। यहाँ पीपल के पत्ते की तुलना जो है मन के डोलने से किया जा रहा है कि जिस तरह से पीपल का पत्ता कभी स्थिर नहीं रहता वैसे मन भी कभी स्थिर नहीं रहता है। तो यहाँ उपमा अलंकार है। देखिए यहां पर उपमा अलंकार का एक और पहचान है, सी सम से समान सरिस। अगर ये रहेगा तो वहां पर उपमा अलंकार होगा। मतलब उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है तो तुलना इन शब्दों से किया जाता है, सी सम से समान और सरिस शब्दों से किया जाता है, ये उपमा अलंकार। ओके, यहां पर देखिए चरण कमल बंदो हरि राय, जहां पर योजक चिन्ह लगा हो, है ना। एक ये तरीका है जहां पर योजक चिन्ह रहेगा वहां पर वो रूपक अलंकार को शो करता है। ठीक है, योजक चिन्ह जहां हटे, डैश इसको इंग्लिश में बोलते हैं। यही कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, यहां भी योजक चिन्ह भी है और सी भी है ना। जैसे अगर आप रट्टा मारते हो तो कुछ इसी तरीके से निकलेगा, लेकिन ऐसे केस में आप क्या करना, थोड़ा सा ये देख लेना, उपमा अलंकार में तुलना किया जाता है और रूपक अलंकार में रूप की एक तरह से तुलना किया जाता है, बस यही अंतर है। तो यहाँ भग्न माला से, यहीं कहीं बिखर गई वह भग्न माला से, जैसे भग्न माला भग्न विजय माला सी, तो यहां पर भग्न विजय माला से कंपेयर किया जा रहा है बिखरने को, इसलिए, और वैसे भी सी है तो यहां पर रूपक ना करके क्या करना, उपमा अलंकार करना। क्लियर। सोहत ओढ़े पीत पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल पर आतप प्रयो प्रभात। अब यहां पर आप सबको पता होगा मन मानहु, है ना, मन मानहु जन और जानहु, जानहु या इसी में मनो जनो इस तरह से हो, तब वहां पर क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहां कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मारो हवा के बेग में सोता हुआ सागर जगा। यहां मानो रहेगा, मारो नहीं, मानो रहना चाहिए। तो यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, मानो हवा के बेग में। कुछ चीजें कॉमन सेंस में लगाना चाहिए, कुछ मिसप्रिंट भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। उत्प्रेक्षा अलंकार है जहां उपमेय में उपमान की समानता, अब देखो यहां समानता की बात कर दिया तो बस उपमा तो होगा नहीं, है ना, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। रूपक भी नहीं होगा क्योंकि रूपक में भी एक प्रकार से तुलना किया जाता है, लेकिन वहां किसी के रूप की कंपैरिजन किया जाता है, यही अंतर है दोनों। तो यहां उत्प्रेक्षा अलंकार होगा जहां उपमान उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ज्यों आखिन सब देखिए आंख न देखी जाहि, इसमें कौन सा अलंकार है, वही जन जानो मन मानो, तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे तो हो ही जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। आहुत सी गिरी, आहुत सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला से, तो चिता पर गिरने के बाद में उसकी कंपैरिजन ज्वाला के चमकने से लिया जा रहा है, यहां कंपैरिजन किया जा रहा है। भले क्योंकि योजक चिन्ह यहां भी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन ध्यान देना योजक चिन्ह लगने के बावजूद भी अगर सी या सम या जो है समान, अगर ये सब शब्द हैं तो वहां पर क्या होगा, उपमा अलंकार होगा, उपमा को प्रायोरिटी देना। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है बताइए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहां रूपक अलंकार है इसमें। ठीक है, रूपक अलंकार, योजक चिन्ह का लोप हो रहा है एक तरह से, राम रतन योजक चिन्ह, एक तरह से यहां योजक चिन्ह और का सेंस देगा, एक तरीका और समझ लो, ये रूपक अलंकार का जो योजक चिन्ह से जो पहचान का तरीका होगा ये और का सेंस देगा। राम रतन धन पायो, राम और रतन या राम के समान रतन, या के समान वाला सेंस आ जाएगा, सॉरी और नहीं आएगा यार, के समान वाला सेंस आएगा, राम के समान रतन जो है। ओके, तो यहां 9 क्वेश्चन आपका अलंकार से संबंधित है। आइडिया लगा, 3 अलंकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उपमा रूपक उत्प्रेक्षा। उपमा में सम नहीं,
नहीं सही है। उपमा में क्या होगा, सम, सरिस, सी और जो है समान, ये वाला सेंस आएगा, तुलना किया जाता है। रूपक अलंकार में योजक चिन्ह है ना, और योजक चिन्ह का अर्थ एक्चुअली के समान का सेंस निकलता है। और क्या बचा आपका, उत्प्रेक्ष अलंकार में जन, जानो, मनु, मानो, जनो, मनो या ज्यो। ठीक है, ये रहेगा उत्प्रेक्ष अलंकार का। तीनों क्लियर। अब छंद से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है देखिएगा। सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपट, विषे करुणा ऐन चितय, जान की लखन तनु। अब बच्चा देखो, यहां पर आपको मात्रा निकालना आना चाहिए, इसलिए इस क्वेश्चन को छोड़कर पहले आते हैं इसको